सॉरी, किसी कारणवश थोड़ा सा बंद करना पड़ा था। ये अलग पार्ट के अंदर बना देंगे हम इसको, थोड़ा आगे वाला सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जहाँ तक हमने कर लिया था वैसे ऊपर नीचे 3/3 गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम 3/3 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 3/6 बाहर निकाल देते, 3 ये तो, और पी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए 3 दूनी 6/3 और 1 पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर तो 3p माइनस, सेम चीज़ यहाँ से 3/, क्या बाकी चाहिए हमको 6, तो मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बच जाएगा 6 और ये p, मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 3/6। तो यहाँ देखिए 3p/6 12 बच रहा है, तो ये बच जाएगा अपने पास 1/2, ठीक है। वापस इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12, इसको वापस हल करके देख ले, वापस ये भी आना चाहिए ना अपने पास, ठीक है। तो ये 3 दूना 6 और 3, ये आंसर ऐसा आएगा। 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, फिर देखिए अब इसमें हम 3/2 नहीं 1/2 को मिल ले सकते। क्यों ले सकते हैं, देखिए ये 3 दूनी 6 और 3 से एक बार पकड़ जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2। अब हम यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर क्या बच रहा है, ये से है 3/12p। अब 3/12 में से हम ये 3 ऊपर अलग से p कॉमन निकल गया। फिर देखिए क्योंकि अपने पास 3/6 था ना, तो हमने 3p को बाहर निकाल दिया। फिर नीचे बच जाएगा 1/12, 1/12 में से 2 बाहर निकाल दिया, तो भाई पीछे बच जाएगा 1/6, ऐसा आएगा, है ना। और अब देखिए, अब आपको दिख ही गया होगा ना ये 1/, अब आपको थोड़ा पेचीदा लगेगा सर ये a b ये अलग अलग, क्योंकि ये कट रहा है, एक दूसरे से कट गया है, इसलिए ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/6 सॉरी 3p माइनस 1/3 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। अब मैं इसको वापस एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 27p ये ऐसे दे रखा है, हमने क्या किया, पहले इसको 3 क्यूब के रूप में लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर से हमें यहाँ 3 से गुणा पहले ही कर रखा है, मतलब 3 से कट गया, इसलिए हम 3 को वापस गुणा करके ऊपर से 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ से 3 हमने पहले बाहर निकाल दिया, तो ये 3 × 9 और 9p², ये तो बच ही रहा है, लेकिन हमें 3/3 से और ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वैसे ही प्लस यहाँ पर 1/4, यहाँ पर भी पहले 3 कट कुटा के सब पहले दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 3/3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 3, तो ये 3 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1/12, ठीक है। 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा एक वाला, ये वाला, और यहाँ पर बच जाएगा 1/12। अब 1/12 में यहाँ पर फिर देखिए, फिर 1/12 में से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2p। क्यों निकालेंगे 1/2, तो यहाँ ये देखिए 3 × 3/3 × 3/2 × p²। तो ये 3 तो ये जोड़े में एक तरह से हैं, तो ये 3 तो दोनों में से कॉमन, या अलग और लिख देता हूँ मैंने 3/12 यहाँ गुणा करके लिख दिया। तो ये 3 तो एक तरह से एक दूसरे से कॉमन निकल गए। फिर पीछे क्या बचा, देखिए ये 3/3 बचा, ठीक है। और तो हमने 3 से 3 कैंसिल, इसको लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 और ऊपर बच रहा है 1/2 × 3p² माइनस 1/12p, ठीक है। अब यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 1/2p कॉमन ले लेते, यहाँ 3p बच गया, माइनस यहाँ बच गया 1/6p। अब आ गया होगा समझ में आसानी से, है ना, ठीक है। तो ये बच गया आसानी से, फिर अपने पास वो माइनस वाला सूत्र दिख गया, और ऐसे ही हम ये क्यूब करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आया होगा समझ में। थोड़ा सा पेचीदा सवाल पहले मैं गुणा माया करके दे रखे थे ना, इसीलिए, ठीक है। अब पहले 9th वाला करवा देता हूँ मैं, ना, ठीक है, सत्यापित कीजिए वाला। एक करवा देता हूँ मैं, बाकी का 9th का दूसरा आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए 9th का फर्स्ट, थोड़ा अभी आवाज़ में आरती हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या होगा x³ माइनस x³ प्लस y³, क्या दे रखा है हमें x प्लस y और x² माइनस xy माइनस प्लस y²। तो हम क्या लिख, ये है LHS और ये है
आर एच एस, तो हम लेंगे आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, दाया हस्त नियम, दाया पक्ष है ना। तो हम क्या लेंगे x प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक बार x से गुणा करेंगे, एक बार y से गुणा। तो x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस फिर x इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y x से गुणा y एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस और ये y का क्यूब। देखिए अब आप खुद ही देखोगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का वाई एक्स स्क्वायर वाई एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये लिख दो इति सिद्धम, कितना आसान है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे मैं LHS बराबर RHS, फिर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, कुछ नहीं किया, अंदर गुणा कर लेंगे तो ये अपने यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 9th का एक तो कर लिया, 9th का दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, अंदर गुणा करके बाकी आप निकाल लेना। बाकी के सवाल के लिए हम अगला पार्ट और बना देंगे, तो ये पार्ट में भी दो बीच में कुछ आ जाता है ना, इसलिए थोड़ा वीडियो को पॉज करके वापस करना पड़ता है, इसलिए तो उसके लिए थोड़े माफ़ी चाहते हैं हम। बाकी ये आपको पार्ट में के रूप में मिल जाएगा, तो आराम से आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप कॉपी पेन साथ में रख ही रहे होंगे, नोट्स तो बना ही रहे होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ, और आप होशियार हैं ही इतने तो साथ में पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। आपकी स्कूलें भी खुलने वाली है कुछ दिन में, वो तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, तो आपके स्कूल का और ये पढ़ोगे तब तक ये आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आप आगे से आगे चलते रहोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तब तक जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको भी पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप पहले कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, धन्यवाद।